हेलो दोस्तों। प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको लेह लद्दाख ले चलूँ। लेह लद्दाख जो हमारे नॉर्थ में पड़ता है, और वहाँ किस तरह का माहौल है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी ज़ुबानी बताता हूँ। दोस्तों, हुआ ऐसे कि मैं आर्मी कोर ऑफ सिग्नल में था और मेरी पोस्टिंग राजस्थान कोटा से 3 डिव सिग्नल रेजिमेंट लेह लद्दाख में हुई। तो हम जब राजस्थान से लेह के लिए चले, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है चंडीगढ़ ट्रांजिट कैंप में। और महीना था दिसंबर का, कड़ाके की ठंड और धुंध का माहौल। तो हम जब चंडीगढ़ ट्रांजिट कैंप में पहुँचे, ट्रांजिट कैंप वहाँ उसको बोलते हैं जहाँ टोटल सारे फौजी इकट्ठे होते हैं और वहाँ से उनको बाई प्लेन जाना होता है लेह लद्दाख। तो जैसे ही हम ट्रांजिट कैंप में पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़, इतनी भीड़ की उस बहुत बड़े एरिया में कहीं पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। तो सोचिए वहाँ क्या हाल हुआ होगा। खाने का कोई प्रबंध नहीं, क्योंकि धुंध की वजह से फ्लाइटें रद्द थी, और फ्लाइटें रद्द होने की वजह से सारे लोग वहाँ पे स्टकअप हो गए। और जब सारे फौजी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, हर यूनिट के, सिग्नल के, इन्फेंट्री के, मैकेनाइज के, तो जब हमें न खाना मिला और न हमें लेटने की जगह मिली, और सर्दी का मौसम, बहुत कड़ाके की सर्द, और ऊपर से धुंध, दिखाई भी नहीं देता कहीं पे भी। और मैं दिल्ली में रहता था, तो हमने सोचा, हमने क्या, बहुत सारे फौजियों ने सोचा चलो जो नज़दीक के रहने थे, पंजाब, हरियाणा, है ना, दिल्ली, इन लोगों ने वहाँ से मूव कर दिया अपने घर के, चलो अभी तो यहाँ से जाने का कोई लग नहीं रहा कि यहाँ से जा सकते हैं, तो हम अपने वहाँ घर आ गए। घर आए तो घर पे फौजी की बहुत दिन के बाद घर आए थे, तो 3-4 दिन की जगह 7-8 दिन घर पे रह गए। सोचा कि वहाँ पे बहुत भीड़ है और धुंध तो हो ही रही थी। तो इतने में वहाँ जो आर्मी के जो इस सबको देखते हैं, जो वहाँ के कमांडर थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि आर्मी का IL-77 एक बहुत बड़ा जहाज़ है, उसमें उन्होंने, जिसमें कि लगभग 1100 आदमी, 1200 आदमी एक बारी में आ सकते हैं, उन्होंने वो बुलाया। और मतलब 5-6 दिन में वहाँ से लगभग ज़्यादातर आदमी वहाँ से जा चुके थे। अब हम जब वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। बहुत 100-200 आदमी थे वहाँ पे जो आ रहे थे, जा रहे थे। तो वहाँ से हमें एक तरह से, देखो, हम अपसेंट हो गए वहाँ से, क्योंकि जब हमारा नाम आया तो हम थे ही नहीं वहाँ पे।
ऐसे हमारे जैसे जो नज़दीक के लोग थे, बहुत सारे लोग थे, और हम चले गए। तो हमें जो है उन्होंने एब्सेंट मार कर रिमार्क करके हमारी यूनिट को भेज दिया। तो दोस्तों उसी दिन हमें दूसरे एक जहाज़ में जो है हमें भेजा गया, एयरफोर्स के जहाज़ में, और हमें लेह में उन्होंने उतार दिया। अब लेह में जैसे ही हमने लगभग मनाली के आसपास, वो उस समय तो हमें पता नहीं था कौन सी जगह है, लेकिन वहाँ हमें ऑक्सीजन की ना दिक्कत होने लगी। जब हम लेह के आसपास पहुँचे तो हमें वहाँ दिक्कत होने लगी सांस की। और पहली बार जो है ना जहाज़ में बैठे थे, तो जैसे जैसे लेह नज़दीक आया तो ऑक्सीजन वहाँ पे ना बहुत कम है लेह में। वहाँ जाने के बाद पता लगा। जैसे हमें उतारा गया, हमारे पास अपना सामान था, क्योंकि नई पोस्टिंग हुई थी, तो सारा हमारा जो सामान, बिस्तरा था, बैग था, उसमें अपना सारा आर्मी का भी सामान था, जो हमारे ड्रेस वगैरह वगैरह थे। जैसे ही हम हेलीपैड ग्राउंड में उतरे, तो वहाँ से यूनिट लगभग 3-4 किलोमीटर होगी। तो गाड़ी वहाँ पे, क्योंकि एक तो वो दिसंबर का महीना था, मौसम बहुत ख़राब चल रहा था, तो कोई गाड़ी वगैरह भी अवेलेबल हुई नहीं। तो हमें बोला गया कि आप जो है पैदल जा सकते हैं। लेकिन जैसे हम चलने लगे दोस्तों, तो बहुत हमें लगा लो 4 कदम पर चलने पे ही हमारी सांस एकदम फूलने लगी। कारण कि वहाँ पर क्लाइमेट शूट कराना पड़ता है, उसके लिए 10 दिन का टाइम मिलता है वहाँ पर। लेकिन ये तो हम वहाँ यूनिट में पहुँचना था, तो 4 किलोमीटर का रास्ता हमने 4.5 घंटे में कवर किया। आप लगाओ इतनी वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। और जब हम यूनिट में पहुँचे अपने 3 डिब में, तो वहाँ पे जो है ना वो मकान होते हैं ऐसे शेल्टर टाइप के, और ठंड इतनी कि अगर पानी ज़मीन पे गिर जाए, मतलब पेट्रोल को छोड़ के कोई भी जो तरल पदार्थ है वो सारा जम जाता है वहाँ पे। अगर कोई नीचे गिर गया तो वो जम जाता है तुरंत। डीजल जम जाता है, तेल जम जाता है, पानी जम जाता है। तो हम वहाँ गए तो देखा, तो मैंने मतलब पानी का वहाँ सिस्टम बना हुआ है, ऐसे तो नहीं है, आर्मी में सिस्टम बना है, वहाँ बड़े बड़े बैरल रखे हैं, वो पानी गर्म होता रहता है हर समय। तो कुल मिला के हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही दिक्कत का सामना।
दोस्तों ये है वो पहाड़ियाँ, देखो ये लेह लद्दाख है। जो ऊपर की पहाड़ियाँ हैं उन पे तो बर्फ़ है, लेकिन जो नीचे है, ये जो जगह आपको दिख रही है, ये जो है ये वो जगह है जहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन यहाँ पे है। लेकिन यहाँ एक भी आपको पेड़ पौधा कहीं नहीं दिखाई देगा। देख सकते हैं आप, कहीं पौधा नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। और इतना ये ख़तरनाक इलाका भी है वैसे। तो ऐसी जगह एक अद्भुत जगह है। देखो ये जो नीचे की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कहीं पे बर्फ़ नहीं है, क्योंकि इन पहाड़ियों में ईंधन है और पेड़ पौधे एक भी कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी है और यही दिक्कत लेह लद्दाख में है। देखो आप पहाड़ी देख लो, बिल्कुल एक भी पेड़ पौधा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो इतना इन लोगों का जीवन कठिन है, लेकिन सरकार इनका बहुत ख्याल रखती है। और ये था लेह लद्दाख का सीन, आप देख सकते हैं कितनी भयानक है। तो हमारे आर्मी वाले इतने ख़तरनाक एरिया में ड्यूटी करते हैं, इनके लिए सबको सलाम करना चाहिए। और बहुत ही टफ ज़िंदगी है हम लोगों के लिए, और इससे टफ ज़िंदगी है सियाचिन ग्लेशियर की। तो ठीक है दोस्तों,